ऐसे फैक्टर्स हैं कि बच्चे और बड़ों में या बड़े और बड़ों में भी कम्युनिकेशन बहुत 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 कमज़ोर तरह का है, उसकी क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है और इसी के कारण शायद हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि समस्याएं क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि सोच की बात है, परिवार प्रोटेक्शन दे रहा है। एक दो के लिए परिवार ये कहता है मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए मर रहा हूँ, तेरे लिए मिट रहा हूँ, फिर भी उसी परिवार में उसी व्यक्ति से हमें समस्याएं आ रही हैं, तो ज़रूर उसमें कम्युनिकेशन ना होना मैं समझती हूँ एक बड़ा कारण है। आप इस पर कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हर आत्मा की क्या रहती है? लिसन टू योर इनर वॉइस एंड अलाउ अदर्स टू लिसन देयर ओन वॉइस। हर व्यक्ति को खुद की आवाज़ आप सुनो, अपनी वो आत्मा की आवाज़ को सुनो और दूसरों की भी आत्मा की आवाज़ को सुनने दो। अगर वो सुनेगा नहीं तो बाद में जाके फेल्योर होगा। आईक्यू तो उसके पास बहुत आ गया, टेक्निकल मास्टर तो हो गया, पर जैसे ही सडन सिचुएशन आई लाइफ में, अगर उसका ईक्यू और एसक्यू ठीक नहीं है तो वो जीवन में फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको कभी भी सोचने का मौका ही नहीं दिया, उसको उसकी आवाज़ सुनने ही नहीं दी, और जिसके कारण सप्रेशन बने रहे। और सप्रेशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ कैंसर एंड डिजीजेस। ये वेल प्रूव्ड स्टडी है कि जिस व्यक्ति में अंदर सप्रेशन रहता है वो बीमारी डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में लाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि जो हायर जनरेशन है, सीनियर जनरेशन है और जो यंग जनरेशन है, दोनों में हार्मोनी रहें, दोनों एक दूसरे को डायलॉग करें, कम्युनिकेट करें। कोई भी किसी की पोजीशन लेना नहीं चाहता, पर उनमें अगर हम कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि आपकी विजडम की हमें ज़रूरत है, सीनियर्स की क्या ज़रूरत है, हमें उनका अनुभव ज़रूरी है, उनका विजडम ज़रूरी है, और बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको हम चांस दें कि उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको खोलने में मदद करें। मैं ये कहूँगा पेरेंट्स का मेन रोल है, डॉक्टर का मेन रोल है, टीचर का मेन रोल केवल यही है, या स्पिरिचुअलिस्ट का मेन रोल केवल यही है, इग्नाइट द स्पार्क। इसीलिए गॉड का जो शब्द है GOD, गॉड का अर्थ है जनरेटर ऑफ डिविनिटी। परमात्मा भी क्या करता है, वो इग्नाइट कर देता है डिवाइन स्पार्क को। परमात्मा भी क्या करता है, एक रोड मैप देता है, वो खुद नहीं आता है, वो कहता है मैं तुम्हें रोड मैप दे रहा हूँ, चलना तेरा काम है। इसी तरह से हम बच्चों को भी उनको रोड मैप पे, उनका रोड मैप उनको बनाने दें और उसमें उनको जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें मदद करें। तो एक दूसरे से जब सीनियर और जूनियर्स का रिस्पेक्ट और रिगार्ड रहेगा तभी हम मैच को जीत सकेंगे। नहीं तो अभी जो डिसहार्मोनी चल रही है, जूनियर सीनियर जनरेशन गैप, उसके कारण परिवारों में विघटन आ रहे हैं, जिसको कहें कि हम डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं। जो अभी कुछ पेपर में भी आपने देखा, जो पॉपुलर केसेस आए डिसइंटीग्रेशन के, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, इनसिक्योरिटीज, फियर हस्बैंड वाइफ में, एक के बड़ी तो दूसरी फैमिली में भी बड़ी, तो दोनों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने अपने मैथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये रहता है, जो माता पिता हैं वो रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चा तभी फॉलो करता है सीनियर को जब वो रोल मॉडल है। अगर वो रोल मॉडल नहीं है, उसमें डुप्लीकेट नेचर है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए मैं फुल एग्री हूँ रेनू बहन से, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जिसको बाबा की लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अंदर बाहर सच्चाई सफाई है तो उस व्यक्ति को कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अंदर डुअलिटी है, यहाँ डुअलिटी है, तो उसके कम्युनिकेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। थैंक यू।